राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्णा। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए गए तो उन्होंने एक युवा को देखा। वो ईश्वर को दोष देता जा रहा था, अपने जीवन से निराश था, दुखी था। तब भगवान शंकर बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उस युवा को असली दुख के बारे में ज्ञान देने लगे। तो चलिए इस कहानी के मध्य से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल प्राप्त होने का प्रताप होता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुनना। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर मत करना। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये बात तो आपने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें तो आप ये समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और वह दुख क्या है, ये हम इस कहानी के मध्य से जानेंगे। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम सोनू था। वो बहुत आलसी था, अपने जीवन से बहुत निराश था। उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वो कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि वो बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था। घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे, कोई अच्छा व्यापार कर रहा था, तो कोई अच्छी नौकरी। जब भी वे लोग मिलते तो अपनी बढ़ चढ़कर बनाई हुई बातें किया करते, लेकिन सोनू कुछ भी नहीं करता था। जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, तो वह कुछ नहीं कह पाता। उसे ये कहने में बहुत शर्म महसूस होती थी कि वो कुछ नहीं करता। वो हमेशा सबको केवल एक ही बात कहता कि मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा। वो बहुत निराश रहने लगा। उसे लगने लगा कि वह धरती पर बोझ है, जी कारण वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है, बहुत तन्हा महसूस करता है। एक दिन उसके मन में यह विचार भी उत्पन्न हुआ कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। अकेले बैठकर वह रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छुपते छुपाते वो घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे थे। सोनू डर के मारे अपना मुंह छुपाकर वहीं खड़ा हो गया ताकि उसे कोई देख ना ले और चुपचाप उन भिक्षु की बातें सुनने लगा। बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है, हमें दुख को अपने जीवन में समझना चाहिए। अगर हम दुख से नहीं सीखेंगे तो हम दिन ब दिन और कमजोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। सोनू छुप छुप कर उन बौद्ध भिक्षु की सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश समाप्त हुआ वह उनके पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम करके बोला, हे महात्मा, अभी कुछ देर पहले आप दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूं, अपने जीवन से परेशान हूं। मैंने अब तक जो दुख झेले हैं, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो यही लगता है कि वे मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। दुख की पीड़ा बहुत भयानक होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, ऐसा लगता है कि इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और कई बार तो मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, जब लोग कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मन बहुत ठेस पहुंचती है और मैं उनसे कुछ कह भी नहीं पाता। सोनू की ये सारी बातें सुनकर
वो बौद्ध भिक्षु कुछ क्षण मौन रहते हैं। भिक्षु मुस्कुराने लगे और सोनू से कहते हैं, बेटा जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। उन बौद्ध भिक्षु की ये बात सुनकर सोनू थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ गया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेले हैं वो असली दुख नहीं है। उसने जो अब तक पीड़ाएं सही हैं, जो ताने सहे हैं, जो तकलीफें उठाई हैं, क्या बस असली दुख नहीं था? आगे वो मन ही मन अपने आप से कहता है कि जब मुझे मेरे अपने नहीं समझ पाए तो ये बौद्ध भिक्षु मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर वो वहां से चला गया। सभी लोगों के ताने सुन सुनकर सोनू बहुत थक चुका था, वो बहुत निराश हो चुका था। यही कारण था कि उसने निर्णय लिया कि वो अब कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा रुपया लिया और उसी रुपए से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम उनका बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन व्यापार में उसे कोई खास सफलता नहीं मिल रही थी, जिस कारण वह बहुत हताश हो चुका था, वह बहुत निराश हो चुका था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा कोई बात नहीं, इसी तरह प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। सोनू ने अपने पिता की बात मानी और अपने व्यापार में और भी अधिक मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते केवल 3 वर्षों के अंदर वो एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। जो लोग उसे पहले नापसंद किया करते थे, अब वही लोग उसे पसंद करने लगे, उसकी चिंता करने लगे, उसके कार्यों की सराहना करने लगे। उसके माता पिता भी अब अपने बेटे से बहुत खुश थे और उसकी सफलता से वे अत्यंत प्रसन्न थे। धीरे धीरे सोनू के मित्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और उसके कुछ मित्रों ने उसे यह सलाह भी दी कि उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए, उसे और फैलाना चाहिए। उन्होंने कहा, जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो तब तुम इतने खुश हो, लेकिन जरा सोचो, जब तुम इस पूरे राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तब तुम्हारे यहां लोगों की भीड़ लग जाएगी। लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे, यहां तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा और यदि कभी उसे आवश्यकता पड़ी तो वह तुमसे धन उधार लेने भी अवश्य आएगा। सोनू को अपने मित्रों की यह बात बहुत पसंद आई। उसने सोचा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए और फैलाना चाहिए। यही कारण था कि उसने कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से भारी मात्रा में धन उधार ले लिया, जिससे उसके ऊपर अब काफी चढ़ हो चुका था। और इतना ही नहीं, वो यही नहीं रुका, अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में उसने अपने माल की गुणवत्ता भी खराब कर दी, जिससे अब उसके माल में वो बात नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन फिर भी वो अपने मित्रों की बात सुनता रहा। जैसा उसके मित्र कहते थे वो वैसा ही करता चला गया, यहां तक कि उसने अपने व्यापार को और तेजी से बढ़ाने के लिए दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचना भी शुरू कर दिया, जिस कारण उसके मन में अब पहले जैसा सुकून नहीं था। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। वो केवल एक ही विचार में डूबा रहता था कि किसी तरह उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाए और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाए। दिन रात वह केवल इसी में लगा रहता था कि उसका व्यापार और बड़ा हो जाए। हालांकि उसके पास अब सब कुछ था, धन दौलत, बड़ा घर, गाड़ियां, नौकर चाकर, सभी सुख सुविधाएं, लेकिन इसके बावजूद भी वह उन चीजों का आनंद नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान
केवल अपने व्यापार की उन्नति पर लगा हुआ था। एक दिन सोनू अपने रथ पर बैठकर एक मार्ग से होकर गुजर रहा था। तभी रास्ते में उसने उस बौद्ध भिक्षु का आश्रम देखा। उसे देखकर वह उनके पास गया और उनसे कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आएगा तब मैं आपके पास आऊंगा। इसी कारण मैं आज यहां आया हूं। आज मैं बहुत दुखी हूं। मैं रातों को सो नहीं पाता। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका सुख नहीं उठा पाता। उसने अपनी सारी बातें एक एक करके बौद्ध भिक्षु को बता दी। भिक्षु ने शांत स्वर में पूछा, बेटा, जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा था? इसके जवाब में सोनू कहता है, हे महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा था, जब मेरे पास ना पहचान थी ना साधन, तब मैंने अपने ही दुखों से यह सीखा कि केवल सोने, जागने और मंत्र जपने से कुछ नहीं होता। उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ता है, और केवल कर्म कर लेना ही हमें सफल नहीं बनाता, बल्कि उस कर्म को उसके अंजाम तक पहुंचाना, यही हमें वास्तव में सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, फिर चाहे कितनी बाधाएं आपके रास्ते में क्यों ना आ जाए, चाहे ऐसा क्यों ना लगे कि अब आपके जीवन में कुछ भी नहीं बचा और आप अब कुछ भी नहीं कर सकते, तब भी हौसला बनाए रखो, उम्मीद मत छोड़ो और अपने कार्य पर डटे रहो, ये सोचकर कि जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेता, जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं इस कार्य को करता ही रहूंगा। मैं इस कार्य में अवश्य सफल होकर ही रहूंगा। जबकि बाकी लोग केवल सफल लोगों को महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। सोनू जब ये सारी बातें सुनाता है तो वह बौद्ध भिक्षु हल्के से मुस्कुराने लगते हैं और सोनू से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से उठकर चले जाते हैं। सोनू एक बार फिर उनकी बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह जाता है। उसे अब यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख देखे हैं, जो तकलीफें झेली हैं, क्या वे असली दुख नहीं हैं? उसके मन में एक सवाल जन्म ले चुका था कि असली दुख क्या होता है, उसकी पहचान क्या है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि जिस समय में मैं हूं वो असली दुख है या नहीं। लेकिन वह कुछ नहीं कहता, बस सोचता ही रहता है। और तभी वह बौद्ध भिक्षु अचानक सोनू के पास एक बड़ा सा घड़ा लेकर पहुंचते हैं। उस घड़े के भीतर सोने के सिक्के भरे हुए होते हैं। घड़ा सोनू को देते हुए वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा, तुम इसे उस पेड़ के नीचे दबा दो, क्योंकि यह अभी मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं वहां से खोद कर इसे निकाल लूंगा, लेकिन अभी के लिए इसे मिट्टी के नीचे दबा दो। सोनू बौद्ध भिक्षु की बात मान लेता है और वो घड़ा लेकर उस पेड़ के नीचे जाता है, मिट्टी खोदता है और घड़े को वहां दबा देता है। इतना करके वह गुरुदेव को प्रणाम करता है और अपने घर की ओर लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और समय के साथ साथ सोनू अपने व्यापार में और भी अधिक उन्नति कर लेता है, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी ना होने के कारण अब उसके व्यापार में घाटा होने लगता है। धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है कि उसका व्यापार पूरी तरह चौपट हो जाता है। लेकिन सोनू यह सोचकर निश्चिंत था कि उसने जो भी कर्ज लिया है वह उसने अपने मित्रों से लिया है, इसीलिए उसे लौटाने में थोड़ी देर हो भी जाए तो उसके मित्र उसका साथ जरूर देंगे। पर हुआ उसके ठीक उल्टा। सबसे पहले उसके वही मित्र उससे अपना कर्ज वापस मांगने लगते हैं और तब सोनू को एहसास होता है कि कोई भी वास्तव में अपना नहीं होता। सोनू अपने मित्रों से
थोड़ी मोहलत मांगता है, लेकिन कोई भी उसे समय देने को तैयार नहीं होता, बल्कि उसे जान से मारने की धमकियां तक मिलने लगती हैं। अपने ही मित्रों के मुंह से ये सब सुनकर सोनू स्तब्ध रह जाता है। जो कुछ वह सोच रहा था सब कुछ उल्टा पड़ चुका था। व्यापार के समय जिन्हें वह अपना मान बैठा था वे सब अब उससे दूर भाग रहे थे। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो जाती है और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचता। वो सड़क पर आ जाता है। हार मानकर वह अपने माता पिता के पास जाता है और कहता है, पिताजी मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, मुझे वह लौटाना है, कृपया मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। इस पर उसके पिता कहते हैं, बेटा मेरे पास तो बस यही एक छोटा सा घर है, अगर इसे भी मैं तुम्हें दे दूं तो मैं और तुम्हारी मां कहां रहेंगे? हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, हमें भी सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी। अब हमारे पास केवल यही एक संपत्ति बची है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। अपने माता पिता की यह बात सुनकर सोनू चुपचाप वहां से चला जाता है और मन ही मन सोचता रहता है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, जो था वो सब लूट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं जीकर क्या करूं? अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता बचा है जिससे मैं अपने कर्जदारों से अपना पीछा छुड़ा सकता हूं। ये सोचते सोचते वह एक ऊंची पहाड़ी की ओर बढ़ता है और पहाड़ी पर चढ़ता चला जाता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उस बौद्ध भिक्षु ने कहा था, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना। और उसी क्षण सोनू के मन में एक बार फिर उम्मीद की एक हल्की सी लहर उठती है। द्वार पर सोनू तुरंत दौड़ता हुआ उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है और सोनू उन्हें प्रणाम करके अपने जीवन में अब तक उसके साथ जो बीता था हर एक बात बिना कुछ छुपाए उन्हें बता देता है। भर्राई हुई आवाज में कहता है, महात्मा आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में असली दुख आएगा तब आप उसका समाधान अवश्य करेंगे। सोनू की यह बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हैं, बेटा कहां है असली दुख? जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तब मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। इतना सुनते ही सोनू का सब्र का बांध टूट जाता है। वह कांपती आवाज में कहता है, महात्मा आखिर असली दुख क्या होता है? क्या मैंने आज तक जो भी दुख झेले हैं, जो भी तकलीफें मैंने सही हैं, क्या वो दुख नहीं है? क्या उसे दुख नहीं कहते? तभी वह बौद्ध भिक्षु शांति से सोनू की आंखों में देखते हुए कहते, बेटा पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा है। सोनू कुछ पल चुप रहता है, फिर गहरी सांस लेकर कहता है, महात्मा मैंने यही देखा है कि जो लोग तुम्हारी तरक्की में तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं, जो लोग तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वही लोग तुम्हें सबसे पहले धोखा देते हैं। क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय में तुम्हारा साथ नहीं देते, बल्कि तुम्हारा फायदा उठाने का ही प्रयास करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जो लोग तुम्हारी असफलता के समय, तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, वही तुम्हारे असली मित्र होते हैं। और ऐसे लोग जीवन में बहुत कम मिलते हैं, और जिन्हें ऐसे लोग मिल जाते हैं उन्हें हमेशा उनकी कदर करनी चाहिए। आगे सोनू कहता है, महात्मा जब भी तुम कोई कार्य करो तो उसे पूरी ईमानदारी से करो, धैर्य रखो, लालच मत करो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई षड्यंत्र मत रचो, क्योंकि ऐसा करने से सबसे बड़ा नुकसान खुद तुम्हारा ही होता है और तुम हमेशा घाटे में ही रहते हो। सोनू की ये सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु उसके पास आते हैं, धीरे धीरे जमीन खोदते हैं और वहां से एक घड़ा निकालते हैं। वो घड़ा सोनू के हाथ में थमा देते हैं, जिसके भीतर सोने के सिक्के भरे होते हैं। घड़ा सोनू को देते हुए वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, लाओ इसे पकड़ो
और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सोनू अपने हाथों में पकड़े उस घड़े को देखता है जिसके अंदर सोने के सिक्के चमक रहे होते हैं। उसे मन ही मन यह लगता है कि चलो अब तो थोड़ी राहत मिलेगी, मैं अपने मित्र का कर्ज लौटा सकूंगा और एक नया व्यापार भी फिर से शुरू कर सकूंगा। यह सोचकर वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है, उनका धन्यवाद करता है और वहां से चल पड़ता है। सोनू उन सोने के सिक्कों से सभी का कर्ज लौटा देता है और अपने लिए एक बार फिर नया व्यापार शुरू करता है। व्यापार छोटा होता है लेकिन इस बार सोनू बहुत खुश होता है, क्योंकि इस बार वह पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ अपने काम में जुटा रहता है। देखते ही देखते वो एक बार फिर एक बड़ा व्यापारी बन जाता है। लेकिन इस बार वह भीतर से खुश होता है, क्योंकि अब उसने ना लालच किया, ना किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचा, बल्कि पूरी सच्चाई और मेहनत से अपना रास्ता बनाया। लेकिन जैसे जैसे आप धनी होते जाते हैं, जैसे जैसे आप अमीर बनते जाते हैं, समाज में एक डर भी जन्म लेने लगता है और वही डर आपको दान करने की ओर ले जाता है, पुण्य करने की ओर ले जाता है, लोगों की मदद करने की ओर ले जाता है, ताकि आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आए। लेकिन यह जीवन सुख और दुख का संगम है और हर इंसान को इस रास्ते से होकर जरूर गुजरना पड़ता है। इसी वजह से एक बार फिर सोनू के जीवन में एक और दुख आता है। इस बार उसके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है। सोनू अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था और यह आघात उसके दिल को तोड़ देता है। जब वो आखिरी बार उन्हें देखता है तो उसके मन में हजारों सवाल उठते हैं। वह घर लौटता है और देखता है कि जिस संपत्ति के लिए लोग हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, आज उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उसके माता पिता ने जो भी जीवन भर मेहनत की, जो भी इकट्ठा किया, सब वहीं का वहीं रह गया। लेकिन वे इस दुनिया से चले गए। अब सोनू का मन बहुत बेचैन हो जाता है। वो खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। घर उसे खाली खाली लगता है। वह इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता। तभी उसे उन बौद्ध भिक्षु की याद आती है। वो तुरंत भागता हुआ उनके पास पहुंचता है। उसे देखते ही बौद्ध भिक्षु पूछते हैं, क्या बात है बेटा, क्या फिर से कोई दुख आ गया है? सोनू गहरी सांस लेकर कहता है, नहीं गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। मैं बहुत दुखी हूं, जैसे कुछ खाली सा है, जैसे कुछ अकेलापन सा। तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटा, इसमें दुखी होने वाली बात क्या है? ये तो जीवन है, एक दिन तो सभी को जाना है। यहां पर कोई रहने नहीं आया और ना ही कोई रहेगा। हम सब एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे। और मृत्यु कब आएगी ये किसी को नहीं पता। हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाए या फिर आज और अभी। ये सुनकर सोनू आश्चर्यचकित रह गया। उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूं और मुझे तो अभी अपनी पूरी उम्र जीनी है। मैं तो जीना चाहता हूं, कुछ करना चाहता हूं, और आप कह रहे हैं कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूं। इस पर वह बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बंदे, इस भ्रम में मत रहना कि मृत्यु केवल बूढ़ों को ही आती है। बूढ़ों के सामने तो उनके जवान बच्चे तक मर जाते हैं। मृत्यु कभी किसी की उम्र देखकर नहीं आती और ना ही किसी को बताकर आती है। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से ये सारी बातें सुनकर सोनू और भी ज्यादा बेचैन हो गया और वह चुपचाप वहां से चला गया। उसके मन का वह खालीपन अब भी वैसा ही था। वो भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसके बाद से उसका मन अपने व्यापार में भी नहीं लगता। जब भी वह कोई कार्य करता
तो उसके मन में ढेर सारे प्रश्न उठने लगते। वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और उसने इस कार्य को क्यों किया। उसके मन में अब एक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा, क्या हम यहां पर केवल इसीलिए आते हैं कि इस जीवन को जिए और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाए। वह ये समझ नहीं पा रहा था कि जीवन का असली मतलब क्या है। उसने कई विद्वानों से पूछा, अपनी तरफ से जो मुमकिन हो सकता था खोजबीन की, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा था। और जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसका दुख और भी बढ़ गया, जिस कारण उसके मन की बेचैनी और भी बढ़ चुकी थी। और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहां जाए, किससे पूछे। तभी उसे फिर से उन बौद्ध भिक्षु की याद आई। वह पहुंचा और उसने अपने मन की सारी बातें उन गुरुवर को बता दी। तभी वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सोनू से कहते हैं, बेटा आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में तो यही है जिसे हम दुख कह सकते हैं, जो दुख कहलाने लायक है कि हमें पता ही ना हो हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, हम कौन हैं, क्या हैं और हम क्या करना चाहते हैं। तभी सोनू ने कहा, महात्मा मेरे इस दुख का समाधान कीजिए, मुझे इस दुख का निवारण दीजिए। तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, हम सबके अंदर क्रोध, लालच, लाभ जैसी कई वासनाएं हमारे अंदर घर कर बैठ जाती हैं, जिस कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हम कभी एक जगह सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती है। आजकल के दौर में हमारे पास तो इतना भी समय नहीं कि हम एक पल निकालकर, एक पल के लिए मुड़कर अपने आप को देख सकें, अपने आप को समझ सकें। वास्तविकता में हर कोई यहां अपने जीवन भर केवल दुख का रोना रोता रहता है, उसका समाधान निकालने का हर मुमकिन प्रयास करता है। लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वो तो दुख है ही नहीं, तो इसका समाधान आपको कहां से मिलेगा। ये तो परिस्थितियां हैं जिनके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं, अपने आप को खाली समझते हैं। जैसे ही हम एक स्थिति से निकलते हैं हम किसी दूसरी स्थिति में फंस जाते हैं। जिस प्रकार हम पहली समस्या का सामना करते हैं उसी प्रकार हम दूसरी समस्या का भी सामना करते रहते हैं। और जब हम इन परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब हमारे सामने हमें केवल एक ही रास्ता नजर आता है और वह है मृत्यु। लेकिन ये कोई समाधान नहीं है, ये कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो अपने आप को इकट्ठा करना सीखिए, अपनी ऊर्जा को इस संसार में वापस कीजिए, उसे एक कीजिए और अपने ऊपर ध्यान लगाइए। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए, अपने आप को बिखरने मत दीजिए। तभी सोनू बौद्ध भिक्षु से कहता है, महाराज तो क्या हमें इस जीवन को नहीं जीना चाहिए, क्या हमें अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए। तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू के इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, हमें किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, हमें संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं ऐसी होती हैं जैसे मानो एक पर्वत से गिरता हुआ झरना जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं, सिवाय देखते रहने के, और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो, जब तुम अपने आप को देखने लगते हो, समझने लगते हो, तब तुम अपने आप को पहचान जाते हो। और जब पहचान हो जाती है तब उस पर नियंत्रण भी संभव हो जाता है, तब इच्छाएं भी तुम्हारे वश में आने लगती हैं और फिर तुम चाहो तो उनकी सच्ची पूर्ति भी अवश्य कर सकते हो। गुरुदेव की
ये सारी बातें सुनकर सोनू ने बड़े ही विनम्र भाव से गुरुदेव से कहा, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। मैं आज से अपने आप को एकत्रित करूंगा, अपने भीतर झांकने का प्रयास करूंगा। गुरुदेव ने कहा, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, लेकिन वो व्यर्थ के कामों में नष्ट हो जाती है, क्योंकि हमारा जीवन भी बेकार की चीजों में उलझा रहता है और हम कभी इस पर ध्यान ही नहीं देते। हम अपनी ऊर्जा को केंद्रित नहीं करते, हम अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम अपने जीवन में हमेशा अपने आप से नहीं, बल्कि अपने से ऊपर वाले से सवाल करते रहते हैं कि हमारे इस जीवन में इतना दुख क्यों है। हम सभी के मन में यह सवाल अवश्य उठता है और इसका उत्तर भी वही छिपा होता है। ईश्वर यही चाहता है कि हम अपने जीवन के दुखों की अंतिम सीमा तक पहुंचे, उस गहराई तक पहुंचे जहां हमें यह समझ आ सके कि हमने आज तक अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना। मानव शरीर के भीतर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसके बारे में हम अभी तक अनजान हैं। हम चाहे तो अपने आप को एकत्रित कर सकते हैं, अपने आप पर नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन हम इस ऊर्जा का गलत उपयोग करते रहते हैं, व्यर्थ की चीजों में इसे बहा देते हैं। इसी कारण हम कभी अपने आप को नहीं पहचान पाते और ना ही अपने ऊपर नियंत्रण कर पाते हैं। लेकिन यदि आप सच में अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने आप को पहचानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद को एकत्रित करना होगा, अर्थात ध्यान लगाना होगा। क्योंकि ध्यान से ही आप अपने दुखों की, उन समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं और तभी आप अपने आप को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और अपने जीवन के हर दुख का समाधान भी कर सकते हैं। इस वीडियो को बोलते समय यदि कोई त्रुटि हुई हो तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और यदि आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव।